श्वसन में बाहर निकली वायु में O2 के लगभग कितना मात्रा होता है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं? श्वसन प्रणाली द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक के किस अंग में श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्तियों की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास से बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन कितना मात्रा होता है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 को अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिका RBC। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग के द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लोटिस। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेबस चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया किसके भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। पहाड़ों पर रहने वाले RBC की संख्या अधिक होती है, क्यों? पहाड़ों पर वायु कम संघनित होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचयी के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 और पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास की दर प्रति मिनट लगभग कितना बार होता है? 12 से 15 बार। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस में अंतिम में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। किस कारण से ऊतकों को ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाता है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़े की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ओब्लंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल काला का। फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बनता है? प्लूरल काला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेबस चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP अणु निर्माण होता है? 24 ATP के अणु। ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अणु को शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लुई पाश्चर ईस्ट में। फेफड़े तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। फेफड़े द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग श्वसन मापी से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया तथा अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन की क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय धड़कने का औसत दर 72 बार मिनट होती है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र। लार किस पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंत में। अमाशय के भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किसके माध्यम से क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवारें का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु कौन नष्ट करता है? HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशोषिका पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। नेक्स्ट, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन की क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम रूप क्या होता है? ग्लूकोज।
कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। मम्मस ग्लूसुआ पैरामिक्स वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी जिसे पैरोटिड ग्रंथि में सूजन और जलन में दर्द होने लगता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय। मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन एक साथ पाचक एंजाइम को भी स्रावन होता है? अग्नाशय। जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है? फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने में रोकता है? हेपरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग में पड़ता है? वृक्क पर। मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मानव शरीर की सब छोटी आंत अवशोषण के लिए। मानव शरीर के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? जस्ता। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत कहलाता है।